सरला की कहानी। मैं सरला हूँ, 24 साल की, दिल्ली में कामवाली बाई। मेरा रंग सावला, कद 5 फुट 2 इंच, काली गहरी आंखें और लंबे काले बाल जो मेरी मुस्कान के साथ लोगों का ध्यान खींचते हैं। मैं दिल्ली के पॉश इलाकों में घर घर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम करती हूँ। काम के बीच जब वक्त मिलता है, मैं अपने पुराने नोकिया फोन पर रोमांटिक कहानियां पढ़ती हूँ जो मेरे दिल की बेचैनी को थोड़ा शांत करती हैं। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है, मेरे दिल की बात जो मैंने अपने फोन पर टाइप की है। मेरा पति उपेंद्र, 30 साल का, 5 फुट 8 इंच, दुबला पतला, लेकिन बातें ऐसी कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आए। वो भी नौकर है, बड़े बड़े बंगलों में काम करता है। मेरी माँ राधा, 50 साल की, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन बदन में अब भी ताकत। वो भी कामवाली थी और हमारा खानदान पीढ़ियों से यही काम करता आया है। मेरे मालिक मिस्टर श्रीवास्तव, 50 साल के रिटायर्ड फौजी, 6 फुट लंबे, गोरा रंग, चौड़ी छाती और मूंछें जो उनकी मर्दानगी को और बढ़ाती है। उनकी पत्नी 10 साल पहले गुजर चुकी थी, वो अकेले रहते हैं। मिसेस सक्सेना, उपेंद्र की मालकिन, 35 साल की, गोरी, आकर्षक, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से ऊबकर नई चाहतों की तलाश में रहती हैं। 10 साल पहले मेरी शादी उपेंद्र से हुई थी। वो मुझे बहुत प्यार करता था। हर रविवार वो मुझे जुहू चौपाटी ले जाता। हम गोलगप्पे, भेलपुरी खाते, समंदर किनारे टहलते, हंसते बोलते। कभी कभी वो मुझे सस्ती फिल्म दिखाने ले जाता और हर महीने की 30 तारीख को अपनी 12,000 की तनख्वाह मेरे हाथ में थमा देता। मैं सोचती थी, जिंदगी ऐसी ही मस्त चलेगी, प्यार, हंसी और थोड़ी सी मस्ती। लेकिन कुछ महीनों बाद उपेंद्र बदल गया। उसने तनख्वाह देना बंद कर दिया। मैंने गुस्से में पूछा, उपेंद्र, इस महीने पैसे क्यों नहीं दिए? वो बोला, सब खर्च हो गए, सरला। मैंने गुस्से में कहा, 12,000 रुपए कहाँ गए? वो टालमटोल करने लगा, बीमा, राशन, बच्चों की फीस। 5 महीने तक उसने मुझे एक पैसा नहीं दिया। घर का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, किराया, सब मेरी कमाई से चल रहा था। एक दिन पड़ोस की शांति ने बताया कि उसने उपेंद्र को मिसेज शर्मा के साथ घूमते देखा। मुझे शक हुआ। मैंने उसकी जासूसी शुरू की। पता चला वो मिस्टर सक्सेना के बंगले पर काम करता था और उनकी पत्नी मिसेज सक्सेना के साथ उसका चक्कर चल रहा था। वो अपनी तनख्वाह उन पर उड़ाता, साड़ियाँ, गहने, तोहफे। मैंने ठान लिया कि उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दोपहर, ठीक 2 बजे, मैं सक्सेना जी के बंगले पहुंची। गेट खुला था, मैं चुपके से अंदर गई। एक कमरे से हल्की हल्की बातें और हंसी की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खुला था। मैंने झांका। उपेंद्र और मिसेज सक्सेना एक दूसरे के करीब थे, हंस रहे थे, एक दूसरे में खोए हुए। मैंने गुस्से में चीखा, उपेंद्र! वो चौंक गया और मिसेज सक्सेना जल्दी से वहां से चली गई। घर पहुंचकर हमारा बड़ा झगड़ा हुआ। उपेंद्र, अगर तूने मिसेज सक्सेना से ये नाजायज रिश्ता रखा तो मैं बच्चों को लेकर गांव चली जाऊंगी, मैंने चेतावनी दी। उसने माफी मांगी, वादा किया कि अब वो सुधर जाएगा। मैंने सोचा, शायद वो सचमुच बदल जाए। लेकिन वो नहीं बदला। वो चुपके चुपके मिसेज सक्सेना से मिलता रहा, अपनी तनख्वाह उनके लिए खर्च करता रहा। एक दिन उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान दिखे। मैंने पूछा, तो वही पुराने बहाने। मेरी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। आखिर उसने सारी हदें पार कर दी। सरला, अगर तू मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, लेकिन मैं मिसेज सक्सेना से मिलता रहूंगा, वो गुस्से में बोला।
ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोई। मैंने अपनी माँ को सब बताया। वो बोली, बेटी, मायके आएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उपेंद्र चाहे जैसा हो, तुझे रोटी तो देता है। मैंने सोचा, मायके जाऊंगी तो माँ बाप पर बोझ बनूंगी। कई दिन रोने के बाद मैंने उसी के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मेरे दिल की चाहत बढ़ती गई। उपेंद्र अब मेरे साथ वक्त नहीं बिताता था। वो मिसेस सक्सेना के साथ रातें गुजारता और मैं अकेली अपने बिस्तर पर तड़पती रहती। मैं मिस्टर श्रीवास्तव के बंगले पर काम करती थी। वो अकेले रहते थे और मुझे हमेशा इज्जत से देखते थे। मैं जानबूझकर गहरे गले का ब्लाउज पहनती। मेरी साड़ी उनके सामने थोड़ी सरक जाती, लेकिन उन्होंने कभी गलत इशारा नहीं किया। दीपावली पर उन्होंने मुझे नई बनारसी साड़ी दी। धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार होने लगा। उनकी शांत मर्दानगी, गहरी आवाज और मेरे प्रति इज्जत मुझे उनकी ओर खींच रही थी। एक दिन मैं उनके बाथरूम में कपड़े धो रही थी। फर्श गीला था। मैं फिसल गई। कमर में चोट लगी। मैं करके चिल्लाई। श्रीवास्तव जी दौड़कर आए, मुझे अपनी मजबूत बाहों में उठाया। सरला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उनकी आवाज में चिंता थी। मैंने शर्माते हुए कहा, कमर में दर्द है, थोड़ा आयोडेक्स लगा दीजिए। वो चुपचाप आयोडेक्स लाए और मेरी कमर पर मलने लगे। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसलीं। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने मौका देखा, उनके करीब गई। मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया और मैंने कहा, मालिक, मैं आपसे प्यार करने लगी हूं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो एक पल रुके। ये क्या कह रही हो, सरला? वो चौंक कर बोले। मैंने उनकी कमीज पकड़ी, उनके और करीब हो गई। मालिक, मेरा मर्द मुझे धोखा देता है। क्या मैं अपने दिल की चाहत नहीं पूरी कर सकती? मैंने कहा। वो और नहीं रुके। मुझे अपनी बाहों में कस लिया, मेरे होठों को चुमा। उनकी गर्मी मेरे जिस्म में उतर रही थी। वो मुझे अपने बेडरूम में ले गए। जान, पहले हम दोनों के लिए ड्रिंक बनाओ, तब और मजा आएगा, वो मुस्कुराते हुए बोले। मैं बार से व्हिस्की, सोडा और बर्फ लाई। हमने दो दो पेग पिए। शराब ने मेरी शर्म को धो डाला। श्रीवास्तव जी ने मेरी साड़ी का पल्लू खींचा और मेरे ब्लाउज के बटन खोले। मैंने उनकी कमीज उतारी। हम एक दूसरे के करीब आए और उस रात हमने अपने दिल की चाहत को पूरा किया। हमने एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, एक ऐसी रात में जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। सरला, तुमने मेरे दिल को फिर से जगा दिया, वो हांफते हुए बोले। मैंने उनकी छाती पर सिर रखा और कहा, मालिक, आपके साथ मैंने वो प्यार पाया जो मैंने सालों से तरस रखा था। अब उपेंद्र अपनी जिंदगी में मिसेस सक्सेना के साथ व्यस्त है और मैं हर रात श्रीवास्तव जी के साथ अपने दिल की आग बुझाती हूँ। उनकी बाहों में मुझे वो सुकून और प्यार मिलता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई? नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया।